नमस्कार दोस्तों। हम लोगों ने कल 3.1 के कुछ सवाल सॉल्व किए थे और आज बचे हुए सवालों को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाइए पिछली क्लास को देखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही आसान भाषा में समझाया जा रहा है। तो नेक्स्ट पढ़ने से पहले हम लोग कुछ बेसिक इसके सीखेंगे, यानी इस चैप्टर का जो क्रक्स है, यानी जो इसका सार है वो क्या होता है, हमने आप लोगों को बता रखा है। इसमें देखो अनुपात कुछ क्या ये होते हैं, जैसे देखो ये रैखिक समीकरण है ए एक्स प्लस में बी वन वाई, ए वन एक्स प्लस में बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। फिर ए टू एक्स प्लस में बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0। ये रैखिक समीकरण इस रूप में होता है। और युग्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, दो दो समीकरण साथ में, तो युग्म हो गया यानी जोड़ा, पेयर। यहाँ पर देखो ए वन अपॉन में ए टू, बी वन अपॉन में बी टू और सी वन अपॉन में सी टू। ये हमने आप लोगों को क्लास में बता रखा। अगर ये इसके बराबर नहीं आ रहा है अनुपात, अगर ये दोनों कंडीशन है तो वो क्या होगी, वो रेखाएं क्या होंगी, वो रेखाएं होंगी प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी रेखाएं का मतलब, प्रतिच्छेदी रेखाओं का मतलब वो संगत होंगी और उनका सिर्फ एक हल होगा, यानी अद्वितीय, यूनिक, यानी एक के अलावा कोई हल नहीं होगा। और अगर वहीं पर मान लो ये कंडीशन ना आए, यानी तीनों इक्वल आ जाए, जैसे देखो ए वन अपॉन में ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन में बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू, तो रेखाएं होंगी संपाती, कोइंसिडेंट। कैसी रेखाएं होंगी? संपाती, कोइंसिडेंट का मतलब जैसे एक के ऊपर एक रेखा ऐसे रखी होगी। और अगर वहीं पर और कोइंसिडेंट होंगी तो वो भी संगत होंगे, यानी इसके हल कितने होंगे, इसके हल अनंत होंगे, यानी सॉल्यूशंस इसके इनफाइनाइट होंगे। और अगर वहीं पर ये कंडीशन आ जाए ए वन अपॉन में ए टू बराबर बी वन अपॉन में बी टू, ये तो इक्वल हो लेकिन ये इक्वल ना हो, ये तो इक्वल हो पर ये इक्वल ना हो, तो रेखाएं कैसी होंगी? तो रेखाएं समांतर होती हैं, मतलब तो रेखाएं ऐसे होंगी, समांतर रेखाएं होंगी और उनका कोई भी हल नहीं होगा। और वो क्या होंगे? असंगत होंगे, यानी इनकंसिस्टेंट होगा। तो यही बेसिक है इस चैप्टर का। और एक ग्राफ बनाना आप लोगों को सिखा चुके हैं और कुछ सवाल इसके हम लोगों ने किए थे। तो आज नेक्स्ट क्लास की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 में देखो क्या है, नहीं 4 तक हो गया था, 5 में बढ़ते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करें। विमाएं का मतलब बाग की लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर मिल जाएगा और आप लोगों के पास एनसीईआरटी बुक तो होगी, अगर नहीं है तो आप लोग खरीद ले। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज या प्रश्नावली 3.1। ओके, यहाँ पर एक बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। अब आप लोगों को आयत का परिमाप पता होना चाहिए। तो हमें जो चीज़ नहीं पता होती है वो लोग हम मैथ में क्या करते हैं, मान लेते हैं, क्योंकि मैथ में हम लोग माना आयताकार बाग की चौड़ाई, बाग की चौड़ाई बराबर x मीटर मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। कुछ भी मान लो, y मीटर मानोगे। अब आयताकार बाग की लंबाई, लंबाई कितनी मानेंगे? y मीटर, पहले तो यही मानेंगे ना। अब आयताकार का अर्ध परिमाप पूछा है। देखो बाग का क्या दे रखा है इन्होंने, अर्ध परिमाप। बाग का परिमाप, बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप, परिमाप परिमाप कितना है? 36 मीटर है। 36 एम का मतलब मीटर है, ठीक है। तो उसकी विमाएं ज्ञात करो। अब बुक को इधर रख देते हैं। देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, मार्क कर लेते हैं। देखो बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग का अर्ध परिमाप, पहले बाग का परिमाप, बाग कैसा है? आयताकार है, तो लिखेंगे अर्ध परिमाप क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। एल का मतलब लंबाई प्लस में चौड़ाई, या हिंदी में आप लिख सकते हो लंबाई प्लस में चौड़ाई, इंटू 2। ये होता है परिमाप किसका? आयत का, यानी आयताकार बाग है। लेकिन इन्होंने दे क्या रखा? अर्ध परिमाप है। अच्छा अर्ध परिमाप है तो दो से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ऐसे देखो ध्यान से, बाग का अर्ध परिमाप
बराबर 36 दे रखा है, और लेकिन हमारे पास परिमाप, अर्ध परिमाप का तो फार्मूला कोई होता नहीं, हमारा क्या है, परिमाप का पता है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन अर्ध है तो 2 से भाग कर देंगे। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 2 से 2 डिवाइड हो गया, 2 से 2 कट गया, बराबर 36, 2 से 2 कट गया, बराबर 36 मीटर है। ठीक, अब एल प्लस बी, एल का मतलब लंबाई कितनी मानी थी हमने, वाई, प्लस में बी का मतलब चौड़ाई कितनी है, एक्स, बराबर 36 मीटर, यानी एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 36 मीटर आ गया। अब यहाँ पर से हम लोग वाई की वैल्यू निकाल लिया करते हैं, वाई बराबर कितना, 36 माइनस एक्स, दिस इज 1, यानी समीकरण 1 बन गया हमारा। अब प्रश्नानुसार देखो, एक जो दे रखा होता है उससे हम लोग एक इक्वेशन निकाल लेते हैं, एक जो प्रश्नानुसार यानी जो प्रश्न में दिया गया है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन। देखते हैं, इन्होंने बताया है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, यानी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। ध्यान से देखो प्रश्नानुसार, बाग की लंबाई जो है कॉमा चौड़ाई से 4 अधिक है, अधिक का मतलब 4 ज्यादा है, ध्यान से देखना, अधिक है, 4 अधिक है। तो देखो ये कैसे इक्वेशन बनाएंगे, बाग की जो लंबाई है, सबसे पहले बाग की लंबाई लिख लो, लंबाई क्या हमने मानी थी, वाई, ठीक, लंबाई वाई मानी थी, फिर बराबर में चौड़ाई क्या है, एक्स लिख लो। ऐसे देखो, ध्यान से देखना, बाग की लंबाई हमने क्या मानी, वाई, आप लोग पहले एक्स भी मान सकते हो, वाई भी, जैसा आपका मन हो। बाग की लंबाई हमने क्या मानी थी, वाई, और चौड़ाई एक्स मानी थी। ध्यान से देखो यहाँ से, अब देखो बाग की जो लंबाई है चौड़ाई से 4 ज्यादा है, तो 4 हम किधर ऐड करें, बस यही आपको सीखना है। अगर ये आपसे ये क्वेश्चन चला गया, यानी क्वेश्चन उड़ गया। देखो बाग की लंबाई जो है चौड़ाई से 4 अधिक है, 4 अधिक का मतलब 4 इधर जोड़े या इधर जोड़े, तो जिससे होता है, यानी चौड़ाई से 4 अधिक है, जिससे, यानी से सब जिसके साथ लगा हो उधर ही 4 हम लोग ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। अधिक का मतलब ज्यादा है, समझ में आया, इधर 4 नहीं जोड़ेंगे। और दूसरी बात आप ये भी देख लो, जैसे मान लो हमने कहा चौड़ाई, लंबाई जो है, जैसे हमने कहा कि चौड़ाई जो है 10 है, और हमने कह दिया कि जो लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी है, 4 अधिक है, 4 अधिक का मतलब है कि 10 में क्या हमने 4 ऐड किया। देखो लंबाई जो है चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है, तो 4 अधिक का मतलब 4 इधर जोड़ेंगे चौड़ाई में, तभी तो 10 और 4 14 मिलकर बराबर हो पाएगी इक्वेशन हमारी। तो बस आपको यहीं पर बैलेंस करना है। देखो 10 4 14, और जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 अधिक है। बात समझ में आई? तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ पर ये तो एक इक्वेशन बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, क्योंकि हमें y का मान रखना है। अब ग्राफीय निरूपण करते हैं। देखो क्योंकि ग्राफ से चल रहा था ना, तो ग्राफ से हम इसे सॉल्व करेंगे। देखो ग्राफीय निरूपण से प्रत्येक इक्वेशन के लिए, प्रत्येक समीकरण के 2 हल के लिए, 2 हल का मतलब, अब जैसे 2 ऐसे लिख लो, 2 हल के लिए, 2 का मतलब इससे हम 2 है 2 पॉइंट निकालेंगे, इससे इस समीकरण से 2 पॉइंट निकालेंगे, यानी आप 3 भी निकाल सकते हो, हम 2 2 निकालेंगे। 3 में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 2 निकाल के हमारी इक्वेशन बन जाएगी, और हमारा बाकी लंबाई आ जाएगी, बाकी चौड़ाई आ जाएगी, बिना सॉल्व किए हुए, सिर्फ ग्राफ के आधार पर। तो इतना आप लोग नोट करो। पहले हम थोड़ा इसे इरेज करते हैं। ग्राफीय निरूपण के लिए वैसे ऐसा है तो डिब्बा बना लिया करो, जैसे देखो x और y, ध्यान से देखना, ऐसे बना लिया करो x और y। समीकरण 1 से, यहाँ पर लिखना समीकरण 2 से, अलग अलग निकाल लो चाहे एक में ही निकाल लो, आपका आंसर सेम आ जाएगा, x और y। ठीक है, 2 2 पॉइंट हम लोग निकालेंगे तो ज़्यादा बढ़ेगी।
तो देखो समीकरण 1 में क्या है, समीकरण 1 ये है, y बराबर 36 माइनस एक्स ये है। अब हमने क्या आपको बताया था कि x का कुछ भी मान पुट करेंगे y निकल आएगा, कुछ भी, जैसे 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, जो भी आप रखना चाहो। तो हम लोग यहाँ पर x बराबर 0 कर दें, क्योंकि 36 है, क्या ही रखेंगे, 12 रख दें, 12 रख सकते हो वहाँ, x बराबर 12 पुट किया, x बराबर, क्योंकि 12 फिर 24 36 इसी के आसपास आएगा, x बराबर 12 रख दिया। x बराबर जब देखो 12 रखा, ध्यान से देखना, x बराबर 12 रखा तो 36 से 12 गया तो कितना बचा, y बचा 24, ध्यान से देखना। जब x बराबर 12 रखा तो 36 से 12 गया तो बचा कितना, 24। तो x बराबर 12 रखने पर y कितना है, 24। या आप लिख लो जब x बराबर 12 तो y 24, ठीक है, ध्यान से देखना। दूसरा देखो x बराबर 0 रख लो, x बराबर जहाँ आपने 0 किया तो y कितना आया, y आ गया आपका 36, क्योंकि x बराबर जब आपने 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 36 आ गया, ठीक है। अब कुछ और भी मान रख सकते हो, 1 2 आप जो भी मन हो आपका रख सकते हो। इसमें देखो समीकरण 2 से भी देखो, समीकरण 2 से क्या निकलेगा, जब x बराबर कितना रख दें, x बराबर 2 रख दें, क्योंकि 4 2 6 हो जाएगा, क्योंकि 6 के मल्टीपल सब आ रहे हैं। 5 भी रख सकते हो, 5 4 9 हो सकता है, लेकिन हम लोग जो ऐसे रखेंगे, x बराबर 12 रख देते हैं, क्योंकि 12 4 कितना हो जाएगा, 16। अरे कुछ भी रख दो, x बराबर 6, x बराबर 2 रख दो, x बराबर जब 2 रखा, समीकरण 2 में देखना, x बराबर 2 रखा तो 4 और 2 6, y कितना आ गया, y आ गया 6। अब अगला देखो, x बराबर जब हमने रखा 8, x बराबर ध्यान से रखना, x बराबर हमने रख दिया 8, यानी x जब हमने 8 रखा, देखो ये x में मान रखना, x बराबर 8 रखा तो 8 4 12, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 12, y बराबर 12। ये हमने दो पॉइंट, यानी ग्राफीय निरूपण से प्रत्येक समीकरण के 2 हल के लिए, यानी 2 हल के लिए। अब हमें ग्राफ निरूपण करना है, देखो ध्यान से, बस यही पूरा, यहीं पर पूरा खेल होना है। ये देखो ऐसे हमने एक सीधी लाइन खींच ली और ये एक सीधी लाइन खींच ली, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, चौराहा होता है, यानी 0,0, यानी मूल बिंदु। ये y अक्ष होता है, ये x अक्ष होता है, ये आप लोगों को पिछली क्लासों में सब बता चुके हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखो x में पहले इसे पॉइंट कर लेते हैं। देखो 1 2 1 2 करेंगे तब तो बहुत लंबा हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा, लेकिन ये 4 के देखो सब मल्टीपल हैं, 4 या 6 के, तो देखो 4 के भागों में तोड़ते हैं इसे, देखो इसे 4 मान लेते हैं, इतनी दूरी को, इसे 4, इसे 1 2, फिर इतनी ही दूरी को 8, 4 8, फिर इधर को 12, फिर 4 8 12, 4 4 का बनाते हैं, 4 8 12, फिर 16, फिर 20, फिर 24, फिर 28, फिर 32, फिर 36, यानी हमने 32 36, और इधर अगर 4 करेंगे तो 40 आ जाएगा, लेकिन हमें 40 की जरूरत नहीं, बिल्कुल 36 तक है। इधर भी देखो, इधर भी समान दूरी के लोग, देखो 4 इतनी दूरी मानी तो 4 इतनी दूरी ही होगी, यानी इतनी और इतनी 4 दूरी हो गई, बराबर लेना। 8, देखो ये 4 हो गई, ये 8 हो गई, ये 12 16 20 24 28 32 36, यानी ये 36 हो गए। बीच में हम लोग काउंट कर लेंगे, ध्यान से देखना, 4 4 का गैप लिया है। अब देखो पहला वाला, देखो पहली वाली क्वेश्चन देखो, x बराबर 12 और y बराबर y, जब x 12 लिया तो y कितना है, 24। देखो यहाँ से जब x 12 लिया तो y कितना आया था, 24, तो x बार आ जाओ, यानी x की तरफ 12 बढ़ेगी, यानी ये पॉइंट, और y 24, यानी 4 8 12 16 20 24, यानी y 24 हो जाएगा। देखो अब इन दोनों को जहाँ से 24 आएगा वो उधर से ऐसे लाइन खींचेंगे, ठीक है, ध्यान से, और 12 के लाइन सीधे ऐसे, सीधे लाइन 12, ध्यान से देखना, थोड़ी सीधी लाइन है, देखो ऐसे, देखो 4 8 12 16 20 24, यानी ये 24, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर दोनों मिले, यही हमारा पॉइंट क्या हो गया, यानी x 12 है, y 24 है, एक पॉइंट ये मिल गया। दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा है 0,36, यानी x पर 0 और y पर 36, x पर 0 y पर 36, यानी यहाँ पर पॉइंट। देखो y पर x क्या होता है,
0 और y कितना है 36, यानी x पर 0 y 36। ध्यान से देखना यहाँ पर, बस यही समझना होता है। अच्छा देखो, जो ये पॉइंट होते हैं, जो दो पॉइंट हमें मिले, इनको हम लोग ऐसे मिला देते हैं एक लाइन में, ठीक है। तो इसे हम मिला देते हैं, देखो सीधी लाइन जानी चाहिए। थोड़ा हमारे पास क्योंकि स्केल है नहीं, आप लोग स्केल से बनाना, ठीक। ये देखो पूरी लाइन सीधी ऐसे जो है चली जा रही, ठीक। अब दूसरे वाले समीकरण से दो पॉइंट निकाल के वो कहीं लाइन कट करेगी, वही हमारा आंसर होगा जहां पर हम प्रतिच्छेद बिंदु करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x बराबर 2, y बराबर 6। x बराबर 2 कहाँ पर होगा, देखो 4 का आधा 2, यानी x बराबर 2 यहाँ पर होगा। y पर कितना है 6, यानी 4 और 8 के बीच में, यानी 6 होगा, यानी ये 6 होगा। ध्यान से देखना, ये 6 और ये 2, देखो 6 पर हम गए ऐसे और 2 पर गए, डिस्टेंस बराबर हो तभी आंसर आएगा। ध्यान से देखना, ये पॉइंट बन गया, देखो 6 पर ये पॉइंट और 2 पर ये, यहाँ पर दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब अगला क्या है, अगला है 8 और 12, यानी x की तरफ 8 जाओ और y की तरफ 12, 8 यानी 8 ये गए और 4 8 12, यानी ऐसे देखो, पहले सीधे ऐसे जाओ, सीधे लाइन खींचते हैं और 12 को इधर ऐसे, यानी ये लाइन हो गई। देखो 8, 12, यानी 2 पॉइंट हमारे बने। अगर हम इसके 3 पॉइंट लेते तो देखो इधर कहीं पर एक पॉइंट बनता, उसको ऐसे सीधे मिला लेते। इसमें भी अगर हम 3 पॉइंट लेते तो 1 2 कहीं पर बनता, उसको मिलाते। तो अब इस लाइन को जो है थोड़ा इन दो पॉइंटों को मिलाएंगे, क्योंकि इन दोनों पॉइंटों को सीधे मिलाएंगे, देखो ऐसे मिलाएंगे सीधे, नहीं कहीं पर ऐसे मिलेगा जाकर, देखो ये पॉइंट अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो ऐसे होता हुआ जाएगा। ध्यान से देखना, ये देखो प्रतिच्छेद बिंदु हमारा मिला। ये क्या मिला, इस दोनों पॉइंटों को मिला दिया और दोनों रेखाएं कहाँ पर मिलती है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है ये कि अब इसके सामने देखो, देखो x के ये प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ पर है, ये है देखो 16 और y देखो 8 12 16 20, ये देखो दोनों कहाँ पर मिला, 20 पर। ध्यान से देखना, तो ये पॉइंट क्या बना 16, 20। ध्यान से देखना, ये 16, 20, यानी ये पहला किसका मान होगा, x का, दूसरा y का मान होगा। पहला x का, दूसरा y का मान होगा। तो देखो क्या लिखेंगे, मतलब अतः, अतः या चूंकि लिख दो, चूंकि लिखो पहले, सिंस दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु 16, 20 है, 16, 20 है। अतः 16, 20 है, अतः आयताकार बाग की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः क्या होगी, क्रमशः लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी 20। x 16 क्या माना था हमने, ये x है चौड़ाई, यानी लंबाई कितनी हो जाएगी 20 और वह चौड़ाई 16 है। ध्यान से देखना, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। देखो कैसे, आप लोग कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, क्योंकि यहाँ पर हमने लंबाई को हमने माना था y और चौड़ाई को x, तो यहाँ पर x का मान कितना आया, x का मान आया 16, यानी x क्या है, हमारी चौड़ाई है। यहाँ अच्छा इधर देखोगे तो आपका x 16 आ रहा है, तो समझोगे कि x का मान 16, यानी ये लंबाई होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, जो हम लोग यहाँ पर मानते हैं उसके हिसाब से, क्योंकि इधर तो एक्स वाई का मान लिखा है, लेकिन हमने यहाँ क्या माना था, चौड़ाई को क्या माना था x, तो x कितनी आ गई 16, और लंबाई क्या होगी 20, तो लंबाई हमारी क्या आ गई 20 मीटर। तो बात समझ में आई दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, यानी एक इसी की तरह और एक रैखिक समीकरण लिखिए
ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो, जैसे का मतलब 3 ऑप्शन दिए हैं, वो कैसा हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, समांतर रेखाएं हो, संपाती रेखाएं हो। देखो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप लोग देखो क्या है। एक रैखिक समीकरण दी गई है, देखो एक दे रखी है क्वेश्चन नंबर 6 का, यानी क्या दे रखी है, 2x + 3y - 8 बराबर 0 दे रखी है। अब दो चरों में से, यानी एक दे रखी है, हमें एक अपने आप से लिखनी पड़ेगी। दो चरों में से एक ऐसी, यानी एक ऐसी ही और रैखिक समीकरण हमें अपने आप से लिखनी है, सोचनी है, ताकि युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। जैसा का मतलब 3 ऑप्शन लिए हो। पहला, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं हो, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं रेखाएं हों। दूसरा है समांतर हो, संपाती होती है। देखो दूसरे में दे रखा है, मार्क कर देते हैं, दूसरे में दे रखा है समांतर हो, समांतर, तीसरा है संपाती, तीसरा संपाती। ये तो बहुत आसान है क्वेश्चन, इसे देखो, यानी एक दे रखा है, अब इन्होंने बताया कि ऐसी कोई इक्वेशन दूसरी बनाओ कि वो रेखा प्रतिच्छेद करती हुई हमें हो। तो प्रतिच्छेद करने के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 1 कैसे इसे सॉल्व करेंगे, हल यानी सोल्यूशन डालेंगे। एक तो दे रखी है 2x + 3y - 8 बराबर 0। प्रतिच्छेद के लिए आपके पास साइड में ये होना चाहिए, प्रतिच्छेद के लिए a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। ये प्रतिच्छेद की कंडीशन है, ध्यान से रखना। यहाँ पर अपने आप से कुछ भी लिखो, 5x लिख लो, 5x + 7y - 2 बराबर 0। ये हमने अपने आप से लिख ली। आप कुछ भी ले सकते हो, उसमें होना क्या चाहिए, उसमें देखो ये नहीं होना चाहिए। जैसे देखो a1/a2 लिखेंगे प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए, रेखाओं के लिए, प्रतिच्छेद रेखाओं के लिए क्या कंडीशन होती है, ये इक्वल नहीं होना चाहिए। अब देखो a1/a2, देखो यहाँ पर a1 क्या है, यहाँ पर a1 जो होता है 2/में a2 क्या है 5, फिर क्या है 3, b1 b2 क्या है 7। तो देखो कि आपस में इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये बस एक इक्वेशन लिखनी है आपको। देखो बुकों में आंसर डिफरेंट मिल सकता है, आप बुक वाला मैच कर सकते हो, या हमने अपने तरफ से जो लिखा है वो कर सकते हो, कोई भी आप। इसके दूसरी भी हम सोच सकते थे। दूसरा देखो क्या है, समांतर रेखाओं के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड देखो, फॉर पैरेलल लाइंस, समांतर रेखाओं के लिए, समांतर रेखाओं के लिए 2x + 3y - 8 बराबर 0। और समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है, देखो समांतर रेखाओं के लिए होता है ये a1/a2 b1/b2 के तो बराबर होगा, लेकिन वो c1/c2 के इक्वल नहीं होता है। तो कोई एक ऐसी इक्वेशन सोचो जो ये दोनों अनुपात बराबर हो। बराबर का मतलब इसका 2 गुना कर दिया करो, इसका 2 गुना या 3 गुना कर दिया करो। जैसे देखो मान लो यहाँ पर 2 है, तो मान लो 4x किया, इसका 6y, यहाँ पर कुछ भी लिख लो, 9 लिख लो, बराबर 0। यानी ये बराबर अनुपात में बराबर नहीं आने चाहिए। अब देखो इसमें मैच कराओ, a1/a2 का मतलब 2/4 बराबर b1/b2 का मतलब 3/6, c1/c2 का मतलब 8 माइनस का 8 माइनस का 9। ठीक, ये कट गया। देखो ये क्या बराबर है, नहीं है। अभी देखो अगले स्टेप में 2/4 का मतलब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8/9। ये आपस में बराबर ही नहीं है। तो देखो ये दोनों इक्वल हो गए और ये बराबर नहीं, तो क्या होता है समांतर के लिए, और समांतर के लिए कोई हल नहीं होगा, और ये क्या होंगे, असंगत होंगे। थर्ड वाला पार्ट में इन्होंने पूछा है वो रेखाएं कैसी हो, संपाती। देखो संपाती के लिए, संपाती रेखाओं के लिए, संपाती रेखाओं के लिए क्या है, देखो संपाती रेखाओं के लिए ये है, ये कंडीशन होती है a1/a2 बराबर b1/b2 c1/c2। ठीक है, a1 क्या है, अरे पहले इक्वेशन तो लिखो भाई, 2x + 3y - 8 = 0। अब हमें दूसरी सोचनी है। अब आप लोग क्या कहोगे कि क्या सोचे,
यानी जब भी अनुपात बराबर करना हो तो उसका डबल कर दिया करो या ट्रिपल कर दिया करो, और चिन्ह सेम होनी चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर मान लो हमने 4 गुना कर दिया या 3 गुना कर दो, 3 दूनी 6x, 3 तियाँ 9y, 8 तियाँ 24, यानी बराबर 0। ये है। अब देखो इनको चेक कर लो क्या ये इसके बराबर आ रहे हैं। अगर बराबर आ गए तो रेखाएं क्या होंगी, समपाती होंगी, और ये हमारी जो है आंसर क्या आ जाएगा, ये वाली हमें जो है आंसर मिल जाएगा, क्योंकि अपने आप से ये लिखनी है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक दे रखी थी। बाकी क्वेश्चनों में हमें दोनों रैखिक समीकरण दिए होते थे। अब देखो यहाँ पर a1 कितना है 2, a2 कितना है 6, बराबर b1 कितना है 3, b2 कितना है 9, बराबर c1 कितना है माइनस का 8, और c2 कितना है माइनस का 24। अब देखो 2 से काटो, 2 वन ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 3 वन ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, माइनस से माइनस क्या है बराबर 8 वन ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब देखो तीनों क्या आ गए, बराबर आ गए। जब तीनों बराबर आ जाते हैं तो क्या होती है, रेखाएं समपाती होंगी, और हमें बस यही इक्वेशन लिखनी थी अपने आप से। आपके ध्यान रखना आपके आंसर में डिफरेंट हो सकती है, आप वो चाहे कर लो, चाहे अपने मन से ऐसी कंडीशन बनाना कि ये इक्वल आ जाए। अगर समपाती हो, समांतर में हो तो ये आनी चाहिए कंडीशन, और अगर प्रतिच्छेदी हो तो ये कंडीशन आनी चाहिए। यानी ये आंसर और इसके लिए कौन सा है, ये आंसर है। तो आप लोग नोट करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है पिछली एक्सरसाइज का या इसकी या पिछले चैप्टर्स का, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम आपको एक एक आंसर देंगे, एक एक जवाब देंगे। ओके, नोट करिए इसको। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट, इसके बाद हम लोग कल 3.2 में पढ़ेंगे प्रतिस्थापन विधि, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, यानी विलोपन विधि। तो सबसे पहले आखिरी सवाल बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। देखो क्या है इसमें, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। जैसे देखो पहले नोट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। समीकरण क्या है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। ठीक, और देखें 3x और 3 और क्या है 3x प्लस 2y माइनस 8 -12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। मतलब इसका हमें ग्राफ निकालना है। ठीक है, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुज पटल को छायांकित कीजिए। ध्यान से देखना, एक्स अक्ष यानी एक्स अक्ष और इन रेखाओं से जो मतलब कोई भी रेखाएं होंगी बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, और त्रिभुज पटल को यानी जो त्रिभुज बनेगा उसको छायांकित करना है, यानी सेट करना है। तो देखते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने बताया इसकी हेल्प से हमें जो है ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले देखिए कौन सी रेखाएं हैं, मतलब प्रतिच्छेदी हैं, समांतर हैं, या और कौन सी बची समपाती रेखाएं हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी तुलना करते हैं। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन पहले ये कोई आप लोग ये लिखना है, -y + 1 बराबर 0, 3x + 2y -12 बराबर 0 की तुलना किससे करने पर, तुलना ये a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0। अच्छा, यहाँ से a1 a2 का मान निकाल लो। a1 बराबर 1 है, x के गुणे में जो होता है 1 है, b1 कितना है माइनस का 1 है, c1 कितना है c1 भी 1 है, a2 कितना है देखो a2 दूसरी वाली से निकलेगा 3, b2 कितना है b2 इज 2 एंड c2 इज -12। ठीक है, ध्यान से देखना -12 ये हो गया। अब हमें अनुपात निकाल लेना है। जैसे देखो a1/a2, b1/b2 और c1/c2। देखते हैं कैसी रेखाएं हैं। 1/3 क्योंकि a1 ये है, b1 a2 ये है, b1 कितना है -1 -1/2, 1/-12। सबसे पहले इनको देखो, इनको देखने से हमें क्या मिलता है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। जब हमें पहले यही मिल जाता है, देखो a1 1/3 ये माइनस है, तो रेखाएं कैसी होती है, वो रेखाएं क्या होंगी, अतः रेखाएं
अतः रेखाएं क्या होंगी? अतः रेखाएं क्या होंगी? अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी, अतः रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, प्रतिच्छेदी होंगी। इतना आप लोग नोट करो, तब तक पानी पी लेते हैं। अब देखो इतना हो गया। अब हम इसे समीकरण 1 मानते, देखो जो पहले लिखा है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर y की वैल्यू हमें निकालनी। देखो y को उधर भेजो, y को जब उधर भेजेंगे तो y हो जाएगा प्लस का, और इधर क्या है x प्लस 1। ध्यान से देखना, x प्लस 1, y को हमने उधर भेज दिया और x प्लस 1 इधर था तो हमने उधर वाले y को इधर लिख लिया। बराबर में आप इधर से उधर लिख लो, इसे इक्वेशन 1 मानो। अब समीकरण 2 से भी, क्योंकि हमें ग्राफ अगर फाइंड करना है तो हम समीकरण 1 और 2 की हेल्प से x के मान रखते जाएंगे, y हमें मिलता जाएगा। ठीक है, तो देखो समीकरण 2 से मतलब दूसरी इक्वेशन लो, देखो ध्यान से देखना, 3x प्लस 2y बराबर माइनस 12 बराबर 0। ध्यान से देखना, 12 को उधर भेजो तो प्लस का हो गया, 2x को उधर भेजो तो माइनस का 3x हो गया, सॉरी 3x है। इधर क्या बचा? इधर 2y बचा। ठीक है, अब अच्छा y बराबर क्या होगा? y बराबर, इससे 3 कॉमन हो जाएगा लेकिन कटेगा तो ना, ऐसे लिख लो 12 माइनस 3x बटे में, देखो ये 2, जो y के इधर गुणे में था 2y के इधर, ये बटे में हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मानो। ठीक है, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए ध्यान से देखना। अब लिखेंगे, यहां से देखो, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए, 3 हल के लिए, 3 हल के लिए का मतलब 3 पॉइंट निकालेंगे। अच्छा, हमने पिछले क्वेश्चन में 2-2 पॉइंट निकाले थे, इसमें 3 क्यों? क्योंकि त्रिभुज का पूछा है तो 3 पॉइंट हमें जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम लोग 3 पॉइंट निकालेंगे। ठीक, प्रत्येक समीकरण के 3 हल के लिए, 3 हल के लिए देखो क्या है, पहले की क्वेश्चन से देखो क्या क्या पॉइंट बनेंगे। समीकरण 1, एक्स और वाई ऐसे ग्राफ पर ऐसे बना लिया करो साइड में। ठीक है, यहाँ पर समीकरण 2 मान लो, एक्स और वाई यहाँ पर भी ऐसे लिख लो। ठीक है, ठीक। अच्छा देखो समीकरण 1 से देखो, x बराबर क्या पुट करें? देखो x बराबर आसान से पुट करो, x बराबर 0 करोगे। x बराबर अगर आप 0 करोगे, पहले क्यों सबसे छोटा मान रखो, x बराबर अगर 0 पुट किया, यहाँ पर समीकरण 1 देखो लिखा है, समीकरण 1 में जाओ, x बराबर 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? y1 आ जाएगा। जब x बराबर 0 पुट किया तो कितना आ गया? y1 आ गया। ध्यान से देखना। और जब x बराबर 1 लिखा, मान लो 0 पुट कर लिया, अब 1 लिख लो, x बराबर 1 लिखा, जहां x बराबर हमने 1 लिखा तो 1 1 y2 हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो। अब x बराबर -1 लिख लो, x बराबर -1 लिख लो। आप 2 रख सकते थे लेकिन हमने सोचा -1 रख लेते हैं, या 2 ही रख लो। x बराबर 2 किया तो 2 1 y कितना आ गया? y3 आ गया। देखो 3 पॉइंट हमारे मिले समीकरण 1 से। ऐसे ही समीकरण 2 में ऐसे मान रखो जो बहुत आसानी से आ जाए। जैसे देखो यहाँ पर हमने समीकरण 2 में क्या x बराबर 0 किया, क्योंकि आप चाहे x का मान रखो, y का अगर रखोगे तो x हमें मिलता जाएगा, लेकिन हम x का रखते हैं। x बराबर जहां पर देखो ध्यान से, इसे चाहे आप रफ वर्क में अलग से सॉल्व कर लिया करें या ऐसे दिमाग से लगा। देखो x बराबर 0 रखो तो 3 0 की गुणा 0 हो गई, यानी 12 से 0 हो गए, 12 बचा। और 12 बटे में 2 का मतलब, 12 बटे 2 का मतलब 6, क्योंकि 2 से 12 कट जाएगा तो 6 दूनी 12, यानी 6 आ जाएगा। देखो जब x बराबर 0 पुट किया तो y कितना आया? y आ गया 6। ध्यान से देखना, जब x बराबर 0 तो y 6 आया। ठीक, अब देखो यहाँ पर x बराबर एक रखे हैं क्या? जैसे एक रखेंगे तो x बराबर अगर 1 रखा तो 3 एकम 3, और 12 से 3 का 9 बटे 2, ये कटेगा नहीं, यानी 9 बटे 2 नहीं कट रहा है, तो ऐसे संख्या लो जो कटे। 2 रख लो, x बराबर 2 रखा, 3 दूनी 6, और 12 से 6 के 6 बटे 2 का मतलब 3। हाँ, x बराबर 2 रखा। ध्यान से देखो, x बराबर जब 2 रखा तो y कितना मिला? देखो x बराबर 2 रखा, इसमें 3 दूनी 6, और 12 से 6 गए तो 6, और 6 बटे में 2 का मतलब y मिला हमें 3। एक और पॉइंट हमें ऐसे ही सोचना, अगर आप ये डायरेक्ट नहीं रख पा रहे तो साइड में रख, ऐसे रख के देख लिया। जैसे देखो ये y बराबर 12 माइनस 3x है, तो लिखिए अगर x बराबर 2। अब आप लोग सोचोगे कि हम ऐसे कैसे सोचे, तो इसके हम जो है
प्रीवियस क्लासों में बता चुके हैं, यानी पिछले क्लास में बता चुके हैं कि आपको कैसे सोचना है, कैसे रखना है। तो देखो x बराबर 2 रखा हमने, बटे में 2 था, तो देखो 12 माइनस 3 गुणे 2 था, बटे में 2। देखो 12 और 3 दूनी 6 में से 12 से 6 गया तो 6 बटे में 2 का मतलब 3 आ गया, यहाँ से आया डायरेक्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, एक कोई और मान सोचना है। अच्छा x बराबर माइनस का 2 रखें, x बराबर, क्योंकि हमने सब प्लस में लिए हैं तो प्लस में ही रखो, क्योंकि माइनस क्यों ही जाना है। अब देखो 3 3 9, 3 चक्कू 12, ये सही। देखो 3 3 9 कटेगा तो 12 से 9 गई 3 बटे 2, तब भी नहीं कटेगा। अब 4 लो, 3 चक्कू, देखो x बराबर 4 लिया हमने यहाँ पर, तो 4 3 12 और 12 से 12 गया तो 0 और 0 बटे में 2, यानी किसी के बटे में 0 बटे 2 हो तो 0 हो जाएगा, यानी 0 ऊपर लिखा हो और कोई संख्या नीचे 2 होती है ना तो 0 आ जाता है। देखो 12 से 12 गया 0, 0 बटे 2 का मतलब 0 को 2 से भाग देंगे 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पॉइंट बने। अब हमें यही जो है पॉइंट बनाने हैं, इसे थोड़ा इरेज करते हैं तब बनाए। ध्यान से देखना, बस यही आपकी मेन कहानी है। तो देखो यहाँ पर एक ऐसे थोड़ा ग्राफ खींचते हैं, ठीक, और ऐसा करते हैं, थोड़ी बराबर मतलब इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए। ध्यान से देखना। अब ये पॉइंट देखो 0 1 2 1 2 3 0 2 4, ठीक है, बराबर डिस्टेंस कवर करो। ये बराबर आनी चाहिए ऐसे, ठीक, ध्यान से देखना। कितनी है, 2 3 तक है तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे मानो से 1 बराबर दूरी, 2 3 4 5 6 7 8 तक हमने कर लिया, यानी यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 8, ठीक। सेम दूरी इधर भी करो, यानी बराबर दूरी, चलो इधर इतनी 1 है तो इतनी 1 मान लो, 1, फिर इतनी ही दूरी ऊपर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 8 दूरी हो गई, ये 1 हो गई, ठीक, ऐसे। अब यहाँ पर क्या होता है, 0.0,0 होता है, यानी x भी 0 y भी 0। अब पॉइंट पुट करो, समीकरण एक देखो पहले, 0 और 1, 0 और 1, ध्यान से देखना, x बराबर 0, समीकरण x बराबर 0 y1, यानी x बराबर 0 यहाँ होगा, y1 यहाँ होगा, यानी ये एक पॉइंट हमारा ये बन गया 0,1। ध्यान से देखो 0,1, 0,1 क्यों, x 0 है यानी यहाँ पर y1 है तो y यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब अगला है 1,2, यानी x बराबर 1 और y बराबर 2, x बराबर 1, x बराबर देखो 1 यहाँ पर है और y 2 यहाँ पर है, तो ऐसे इसके इक्वल में जाओ, x बराबर 1, तो ये पॉइंट अगला हमारा ये बन गया, यानी 1,2 पॉइंट इसे लिख दिया, या इसे लिख दिया, ठीक है। अगला है 2,3, यानी x बराबर 2, x बराबर 2 यहाँ पर देखो ऐसे जाएंगे और y बराबर कितना है 3, और y बराबर 1 2 3, ये बराबर दूरी होनी चाहिए। देखो 3 पॉइंट हमें मिल गए, 3 पॉइंट हमें मिल गए। अब ये जो पॉइंट मिले हैं इसी से एक रेखा हमें खींचनी है, ध्यान से देखना, जो पॉइंट हमें मिले इसी से एक रेखा हमें खींचनी है, 3 जो पॉइंट मिले इसी को ऐसे रेखा बराबर आनी चाहिए, ऐसे थोड़ा जो है तीनों पॉइंटों को सीधी करते हुए ऐसे, ऐसे ध्यान से देखना, तीनों पॉइंटों को सीधी करते हुए ऐसे सीधी जानी चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा हम आप लोग स्केल से करना, क्योंकि हमारे पास स्केल नहीं है तो थोड़ा गड़बड़ हो जा रही है, ठीक है। अब जो है दूसरी वाली समीकरण से पॉइंट प्लॉट करो, देखो x बराबर 0 y 6, x बराबर 0, x 0 यहाँ होगा, y 6 1 2 3 4 5 6, ध्यान से देखना, ये x बराबर 0, यानी ये क्या हो गया पॉइंट 0,6, यानी x बराबर 0 y 6, ये पॉइंट एक बना। दूसरा क्या है, x बराबर 2 y 3, x बराबर 2 y 3 यहाँ पर बनेगा, देखो x बराबर 2 यहाँ पर आ गया, यहाँ यहीं पर y 3 है तो यही पॉइंट, दूसरा पॉइंट भी इनका यही बन गया, ध्यान से देखना, x बराबर 2 y 3, यानी दूसरा पॉइंट भी हमारा यहाँ पर बना, ठीक है। x बराबर 2 y 3, ये पॉइंट क्या है 2,3, ठीक है। तो ये बना, देखो एक ये बना पॉइंट, दूसरे समीकरण से एक ये बना। अब देखो इधर से ऐसे मिलता हुआ आएगी लाइन,
तीसरा क्या, x बराबर 4 y 0, x बराबर 4 देखो 1 2 3 4, यानी x बराबर 4, x बराबर 4 1 2 3 4, यानी x बराबर 4 हो जाएगा और y 0 तो यहीं पर रहेगा, y 0 x बराबर 4 चलेंगे। अब देखो 3 पॉइंट कौन कौन से ले, 1 2 3। अब इन तीनों पॉइंटों को आपस में सीधी मिलाती हुई लाइन लानी है, ठीक है, ध्यान से देखना। यानी इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए नहीं 1 2 3 4, हाँ यहाँ पर ये पॉइंट है 4,0। अब देखो इन तीनों लाइनों को ऐसे मिलाते एक लाइन जाएगी सीधे, ध्यान से देखना ये। यानी हमारे पास तो प्रतिच्छेद बिंदु एक ये मिला, इसके शीर्ष त्रिभुज के क्या होंगे, एक देखो यहाँ पर मिल रहा, एक यहाँ पर मिल रहा और एक यहाँ पर मिल रहा। तो हमारे बिंदु क्या है, इन्होंने बताया था कि इसके शीर्ष बिंदु भी ज्ञात करो। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु का मतलब जहां जहां वो टच करते हैं, एक ये टच करा, एक ये। तो देखो यहाँ पर क्या, इतनी इधर ये एक दूरी थी, इधर यहाँ पर कितनी दूरी हो जाएगी, इधर दूरी हो जाएगी -1। अच्छा x में -1 का है तो y का कितना हो जाएगा, y का 0 हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान से देखना, इधर दूरी जहां पर ये पॉइंट टच करते हैं, यानी जहां पर त्रिभुज टच कर रहा है, देखो अब इधर पॉइंट क्या है 4,0 है और इधर क्या है 2,0। तो त्रिभुज के हमारे 3 शीर्ष हुए, एक तो हुआ 2,3, एक ये बिंदु बन गया, दूसरा हो गया -1,0 क्योंकि इतनी दूरी 1 है और y 0 तो -1,0। इधर क्या है, इधर है 4,0। अब इन्होंने कहा था कि बिंदु बताओ और जो त्रिभुज का क्षेत्र छायांकित है, यानी त्रिभुज जिस x अक्ष में टच कर रहा है, देखो त्रिभुज x अक्ष में जहां पर टच कर रहा है, यानी x अक्ष तो ये हुआ ना, उसको छायांकित करो। ये x अक्ष है, छायांकित का मतलब सेट करो, तो देखो सेट कर दो ऐसे, ये पॉइंट लिखो या ना लिखो ऐसे, ये ऐसे सेट करना है। बस यही हमारा आंसर था, ध्यान से देखना। तो बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आई? तो आप लोग नोट करो इसे। इसे लिख लो, अतः बिंदु, अतः त्रिभुज के शीर्ष क्या होंगे, देखो शीर्ष होंगे ये 2,3, एक ये होगा, दूसरा क्या होगा -1,0 तथा 4,0 है। बस यही आपका आंसर है। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों आप लोग इस एक्सरसाइज को बहुत ही ध्यान से पढ़िए। अगर ना समझ आए दोबारा वीडियो को देखिए, और अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट में आप लोग जो है इस कोई भी क्वेश्चन उसे लिखें, हम आपको फिर से डिटेल में बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।